अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। मींस क्वेश्चन 1 को हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन हमने आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर। हमने यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेना है कॉमन फैक्टर गिवन क्वेश्चन में से। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x प्लस 12, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और याद रखें क्या लेना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन, उसके बाद पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे 6x प्लस 12। ठीक हो गया ना। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। अगर यहां पर देखें हमारे पास क्या है 6 और इसके पास भी हमारे पास 12, यानी कि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो मींस कि एक तो हमारे पास नंबर कॉमन आएगा। दूसरा हमारे पास देखिए इसके पास हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन यहां पर वेरिएबल नहीं है, तो मतलब कि x तो कॉमन नहीं होगा। अब हमने क्या करना है कि 6 को कॉमन करना है ना। अब हमने एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 6 भी आए और 12 भी आए। देखिए सबसे पहले तो आप कहेंगे कि 2 के टेबल में, आप क्या कहेंगे कि 2 के टेबल में बिल्कुल, अगर हम 2 3 जार करें तो हमारे पास क्या आता है 6 आता है, या फिर 2 6 जार हम करें तो हमारे पास क्या आता है 12। मींस 2 के टेबल में हमारे पास ये 6 भी आ रहा है और 2 के टेबल में हमारे पास 12 भी आ रहा है। ठीक हो गया। लेकिन आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेते हुए एक बात का ख्याल रखना है, आपने उस नंबर को कॉमन करना है जो कि हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा। यानी कि अभी 2 के टेबल है ना, 2 के टेबल से आप ऊपर देखिए 3 के टेबल में ये 6 और 12 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। जैसे कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2, इससे भी 6 आता है। और फिर आप अगर आप देखें 3 मल्टीप्लाई 4, इससे भी 12 आता है। तो इसका मतलब 2 से बड़ा नंबर हमारे पास क्या आ गया 3, तो मींस ये तो फिर हम नहीं लेंगे। अब हम कहां पे चलेंगे, 3 पे। लेकिन अब हमने उससे भी बड़ा नंबर देखना है, क्या इससे बड़ा नंबर पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर देखिए 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 जार 6 और 6 2 जार हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो मींस फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों में आ रहा है वो कौन से टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में। ठीक है, अब डायरेक्ट भी अगर देखें तो 6 यहां पर भी लिखा है, 6 का टेबल पड़े उसमें 12 आ जाएगा। तो मींस 6 को कॉमन करें यहां से। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 6 1 जार, हमारे पास यहाँ पर 6 है, 6 1 जार क्या आएगा 6। मींस कि इस x के साथ 6 को हमने बाहर कॉमन कर लिया, यहां पर x के साथ क्या रह जाएगा 1, और ये x अपनी जगह पर। ठीक हो गया। देन प्लस, अब 12 की जगह हमने क्या लिखना है, क्योंकि इससे हमने 6 को कॉमन कर लिए। तो यहां पर देखिए 6 जो है ना वो किसके साथ मल्टीप्लाई होकर 12 बना है 2, तो यहां पर आपने 12 की जगह लिख लेना है 2। ठीक है, तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसको मैं लिख लेता हूं 15y स्क्वायर प्लस 20y। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 15y स्क्वायर प्लस 20y। इसको हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन याद रखिए कि इसके थ्रू सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर। यहां पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, 15y स्क्वायर प्लस 20y। ठीक हो गया स्टूडेंट्स ना। सेम उसी तरीके से ये जो मेथड मैंने अभी की है, सेम इसी मेथड से हमने क्या करना है, हाईएस्ट नंबर देखना है। अगर आप 5 का टेबल पढ़े, 5 के टेबल में हमारे पास क्या आता है 15 भी आता है और 20 भी, मतलब कि 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 5 3 क्या आता है 15। इसी तरीके से अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20। ठीक है स्टूडेंट्स ना। एक तो हमारे पास देखिए नंबर इन दोनों से कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये जो फर्स्ट वन है जो दोनों में सेम आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है 5। एक तो हम यहां से 5 को कॉमन कर लेंगे। अब देखिए जो वेरिएबल यानी कि y इसके पास भी है और y इसके पास भी है, तो मतलब ये कि हम वेरिएबल भी कॉमन करेंगे। तो अब आपने कैसे पता करना है कि हमने y की कौन सी पावर कॉमन करनी है, क्योंकि यहां पर क्या है y पावर क्या है 2, यहां पर y की पावर क्या है 1। तो याद रखें जब दोनों टर्म्स के साथ वेरिएबल हो और सेम हो तो जो स्मॉल पावर वाला होता है वो हम कॉमन करते हैं। जैसे इसके पास कितनी पावर है 2, इसके पास कितनी पावर है 1, तो हम क्या करेंगे y पावर 1 यानी कि सिर्फ y को कॉमन करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारे पास y भी कॉमन आ जाएगा, तो टोटल कॉमन क्या बनेगा 5y। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अब हमने जो 5y को कॉमन कर लिया तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए
जब आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या बना 15। मीन ये वाला 5 तो आपने कॉमन कर लिए, यहाँ पर क्या बचा 3, तो यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए y पावर 2 है, y की कितनी पावर है 2 है। तो अगर इस 2 से मैंने एक y को बाहर निकाल लिया, एक y को मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। या फिर सिंपल वर्ड हम यूं कह सकते हैं कि y स्क्वायर है ना, ठीक है, y स्क्वायर से मैंने एक y को बाहर निकाल दिया, कॉमन कर दिया, तो मींस इससे मैंने एक y कॉमन माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 से 1 को माइनस करें तो y पावर 1, और 1 में तो हम पावर नहीं लिखते, तो मींस यहाँ पर 3 के साथ सिर्फ क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है यहाँ पर प्लस, अब इस 20 की जगह ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, तो देखिए 5 किससे मल्टीप्लाई हुआ है 4 के साथ, तो यहाँ पर आपने के पास क्या आ जाएगा, ये वाला 5 तो बाहर कॉमन है, तो इस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब इस y के साथ क्या करना है, क्योंकि आपने y तो कॉमन भी लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए आपने y पावर 1 है ना, और एक ही y की पावर 1 बाहर निकाली है, तो इससे 1 को माइनस कर दे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y पावर 0, 1 माइनस 1 क्या आता है 0, इनके y की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो किसके इक्वल होता है 1। मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 रहता है, लेकिन इसके साथ हम इस 1 को फिर शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या आ जाएगा आपके पास 4 ही आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को मैं लिख लेता हूं। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन क्वेश्चन है -12 x स्क्वायर -3x। ठीक है ना, अब सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है -12 x स्क्वायर -3x। सेम उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए यहाँ पर है 12, यहाँ पर क्या है 3, तो क्लियर नजर आ रहा है कि ये अगर 3 के टेबल में 12 आता है तो इन दोनों से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो मीन्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है 3 1 3। अब 3 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो मेरे पास क्या आता है 12, ये वाला 12। ठीक है, अब यहां पर गौर करना है आपने, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो ये माइनस जो है ना इन दोनों से कॉमन होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर इन दोनों में क्या हमारे पास सेम नंबर आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है ना, एक 3 कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों के पास, दोनों टर्म्स के पास, इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी एक्स है, लेकिन x की जो स्मॉल पावर है ये 2 है, और ये कहां पर यहाँ पर कितनी पावर है 1, तो मतलब कि जो स्मॉल पावर होगी वो हम कॉमन करते हैं, तो स्मॉल पावर x है तो इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेनी है। अब हमने ये देखना है कि जब हमने -3x को कॉमन किया, -3x को कॉमन किया, तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 12, तो मींस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 4। अब माइनस को कॉमन किया है ना, तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस जो होगा वो फिर चेंज हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और बात रही एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर आपने लिख लेना रफ वर्क में एक्स स्क्वायर, कितना हमने कॉमन किया है, एक्स की पावर 1 कॉमन किया ना, तो इससे 1 माइनस कर दें, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स, और 2 - 1 करें तो इससे हमारे पास आ जाता है 1, तो मीन्स सिर्फ एक्स आ जाएगा, तो इस 4 के साथ हमने क्या लिख लेना है एक्स। क्लियर हो गया। देन क्योंकि ये मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो ये वाला माइनस जो है ना वो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, 3 की जगह क्या लिखेंगे 3 1 3, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर x पावर 1 है, तो यहाँ पर देखिए x पावर 1 लिख ले, मैंने भी जो कॉमन की है, जो हमने कॉमन की है वो माइनस x पावर 1 ही कॉमन की है, तो 1 इससे माइनस कर दे। ठीक है, तो जब माइनस किया तो x पावर क्या आ जाएगा 0, और किसी भी चीज की पावर 0 तो किसके इक्वल होता है 1 के, तो मतलब यहाँ पर जो है ना टोटल 1 मल्टीप्लाई 1 आता है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपने सिर्फ यहाँ पर क्या लिख लेना है 1 को लिख लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4
ए स्क्वेयर बी प्लस 8ab स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ना यहां पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, क्या है 4a स्क्वेयर बी प्लस 8ab स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सेम उस तरीके से यहां पर देखिए 4 और यहां पर क्या है 8, मींस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, तो क्या आता है 4 1 जार 4, और अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 8। क्लियर हो गया। तो मतलब जो नंबर में कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहां पर आपने क्या लिख लेना है 4। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए a और यहां पर भी a की जो बड़ी पावर वो क्या है 2 और स्मॉल पावर यहां पर क्या है 1, तो कॉमन कौन सी होगी, जो कि स्मॉल होगी। ठीक है, तो मतलब कि a की पावर 1 ये स्मॉल है ना, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। इसी तरीके से b के साथ देखिए b और यहां पर क्या है b स्क्वायर, तो इसकी पावर कम है ना b पावर 1, तो एक b भी कॉमन हो जाएगा। फिर क्या कर लेंगे ब्रैकेट ना, देखिए 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यहां पर तो आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है 1। ठीक है ना, रफ वर्क में आ जाए a पावर 2, यहां पर क्या है a पावर 2 यानी कि a स्क्वायर, हमने कितना कॉमन किया a पावर 1, तो इससे एक माइनस कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सिर्फ a पावर 1, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे जस्ट a। ठीक हो गया ना। अब b है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है b, पावर क्या है 1, और जो मैंने कॉमन किया है वो भी क्या है 1, तो इससे 1 को माइनस कर दें, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा b पावर 0, और किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ऐसे ही है। तो यहां पर भी आपके पास क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया, देन प्लस। अब यहां पर देखिए हमने इस 8 का मसला सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, अब 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो आपके पास क्या है 8, ये वाला 4 तो बाहर आ गया, यहां पर क्या रह गया 2, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 2। अब a और b का मसला हल करना है हमने, तो a की पावर यहां पर कितनी है 1 है ना, और कॉमन हमने जो किया वो भी a पावर 1, तो मतलब पावर से 1 को माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा a पावर 0, और इससे आपके पास आ जाएगा 1, तो यहां पर आपने इसके साथ क्या लिख लेना है मल्टीप्लाई 1 ना। यहां पर देखिए b स्क्वायर है, b स्क्वायर से 1 को यानी कि b पावर 1 को माइनस करना है जो हमने कॉमन किया है, तो इसको मैं यहां पर कर लेता हूं b स्क्वायर माइनस 1, तो इससे क्या आ जाएगा b पावर 1, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे b। तो देखिए ये अब जो है ना वो सारे टर्म लिखी हुई है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4ab ब्रैकेट 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है ना, 1 1 जार 1 और a, यानी कि 1 अगर क्वोशिएंट में आ जाए तो उसको हम नहीं लिखते, प्लस 2 1 जार 2 और साथ में क्या आ जाएगा b, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में हमने सॉल्व करना है xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्वेश्चन को गौर में आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, मींस आपने कॉमन लेने, इसके अलावा और कोई मेथड फिलहाल अप्लाई नहीं करना। तो इसको कैसे करेंगे, यहां पर देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है ना, अब सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब ये है कि वो कॉमन यहां पर देखिए 3 टर्म्स है ना 1 2 3, वो तीनों में होना चाहिए, ये नहीं है कि इन दो में हो इसमें ना हो, या फिर इन दोनों में हो इसमें ना हो, नहीं, कॉमन जो फैक्टर होता है ना, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में से आपने कॉमन ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, यहाँ पर क्या है 1, मींस तीनों नंबर अगर देखें वो डिफरेंट है, और ऐसा कोई टेबल भी नहीं है जिसमें 2 आप भी आता हो 3 भी आता हो और 1 भी आता हो, तो इसका मतलब नंबर तो कॉमन नहीं होने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x, इसका मतलब देखिए इस x की पावर कितनी है 1, इस x की पावर 2, इस x की पावर 1, स्मॉल पावर कौन सी है x पावर 1 x पावर 1, तो मतलब कॉमन जो है ना वो x पावर 1 हमारे पास कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो वेरिएबल है y जो दिया हुआ है, ये सिर्फ पहली टर्म में है
ना 3x² के पास है ना 2x के पास है, तो मतलब ये भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये x है ना यहाँ पर, तो सिंपल वही x पावर 1 है, 1 पावर हमने कॉमन की हुई है, इसको माइनस करें तो x पावर क्या रह जाएगा 0, और उससे क्या आता है 1, ऐसे ही है ना। तो मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा 1 x की जगह, और y तो हमने कॉमन नहीं किया, वो उसी तरीके से ही इसके साथ आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड टर्म पे आ जाए, ये वाला माइनस का साइन, ठीक है, ये वाला ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट 3 भी अपनी जगह पे आएगा क्योंकि हमने कॉमन क्या किया हुआ है x, यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर फर्क में लिखे x पावर 2, पावर हमने कितनी कॉमन किया 1, -1, तो इससे क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है x। ठीक हो गया। देन प्लस 2 जो है ना वो अपनी जगह पे आ जाएगा, सेम इसी तरीके से x है, x पावर 1 हमने कॉमन कितना किया हुआ है, एक ही कॉमन किया हुआ है, तो 1 इससे माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा x पावर 0, और इससे क्या आता है 1, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और 2 1s आर, हमारे पास क्या आता है 2, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, पार्ट 6, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। ठीक हो गया ना। यहां पर देखिए, अब इसको ना आपने ध्यान से देखना है क्योंकि पहली टर्म में भी सॉल्यूशन, पहले हम चले सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। ठीक हो गया ना। देखिए इसके पास भी नंबर है, सही है, और इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो हमारे पास तीनों टर्म्स में नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि इसके पास भी नंबर है, इसके पास भी है, और इसके पास भी है। तो अगर हम 3 का टेबल पढ़े, 3 1 3 9 15 तीनों में आते हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 3, 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 9, 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 15, ऐसे ही है ना। तो मतलब कॉमन तीनों में क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। अब ए पे आ जाते हैं, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कॉमन लेने का। एक तो ये वाला है ना जो मैंने पहले बताया वेरिएबल के लिए, अब दूसरा देखते हैं। ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, इसके पास कितने ए है 2, हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, इनके ए मल्टीप्लाई ए लिख लेते हैं। इसके पास एक ए है और इसके पास भी एक ए है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से बी को देखिए, पहली टर्म में कितने हैं, एक बी है, दूसरी टर्म में हमारे पास 2 बी है, तो मैंने इस तरह लिख लिया, और तीसरे में हमारे पास एक है। अब कॉमन देखिए कैसे लिखना है, यहां पर देखिए तीनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहां पर आपने क्या लिख लेना है 3। अब साथ देखिए सेकंड में हमारे पास जो है तीनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है ए, यहां पर हमने क्या लिख लेना है ए, और यहां पर देखें वो हमारे पास क्या आ रहा है बी, तीनों में। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट यहां पर, अब आप देखिए पहली में हमारे पास क्या है, यहां पर आ जाएगा 1, ये क्या है ए, और यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि पहले में हमारे पास जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ, या सॉरी जो कॉमन लेने के बाद रह जाएगा वो क्या रह जाएगा ए, ऐसे ही। और दूसरे तरीके से अगर हम इसको करें तो वो क्या होगा कि हमने क्या करना है कि ये जो अभी हमने ऊपर मेथड किया है उसमें हमारे पास क्या था कि a², हमने ये वाला टर्म लेना है, इनके यहाँ पर क्या है a², कॉमन किया हुआ है a पावर 1, तो इससे 1 को माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा a पावर 1, वो मैंने लिख लिया। और b देखे, अब यहाँ पर क्या है b, इसकी पावर 1 है, जो मैंने कॉमन किया उसकी पावर भी 1, तो 1 इससे माइनस कर दे तो b पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है 1 की, ऐसे ही है ना। तो यहां पर अगर आप साथ में 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब सेकंड टर्म पे आ जाए, यहां पर क्या है -3, पहले 9 का मसला हल करते हैं, ठीक है। देखिए 3 किससे मल्टीप्लाई होकर 9 आ रहा है 3 के साथ ही, तो यहां पर क्या आएगा 3, ए यहां पर क्या है 1 है, और यहां पर भी कितना है 1 है,
तो मतलब अगर इससे और इसको मतलब ये देखिए a की यहाँ पर इस टर्म के पास a पावर 1 है और मैंने जो कॉमन किया है 1, इसको कॉमन माइनस कर दे तो a पावर क्या रह जाएगा 0, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इस तरीके से b को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ b रहेगा और प्लस 15 के लिए देखिए 3 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। a और b देखिए दोनों मैंने कॉमन किए हुए, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास 1 आएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। हमने इसको क्या करना है, पिक्चर के थ्रू शो भी करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 15। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हमने क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो यहां पर देखें सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 15। तो कॉमन अगर देखें तो ये 5 और ये क्या है 15, उसी मेथड से जो हमने अभी किया है। तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्या रह जाएगा x, और 5 को किस से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 15 आता है, ये प्लस पहले लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 3, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 15 आता है, मीन्स यहाँ पर जो क्या आएगा 3। इसको अब हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हम ना एक इस तरीके से एक आप कंसिडर कर ले, आपने एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल वगैरह को आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया। अब इसमें से एक लेंथ है हमारे पास और एक हमारे पास है विड्थ। कोई भी आप ले सकते हो, ये लेंथ ले सकते हो, ये विड्थ ले सकते हो, या फिर आप इसको लेंथ कह दो, इसको आप विड्थ कह दो, दोनों सूत्रों में सही आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको हम इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ऊपर ये स्पेस क्लियर हो लेंथ और विड्थ के लिए। ये हमने क्या कर लिया, एक पिक्चर ड्रॉ कर ली। ठीक है, फर्स्ट करें मैंने पहले इस 5 को क्या कह दिया, विड्थ कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, लेंथ कह दिया। तो मतलब कि ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक लेंथ आ जाएगी और ये मेरे पास विड्थ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आप 5 को यहां पर लिख लें या फिर x प्लस 3 को यहां पर लिख लें, दोनों तरीके से। मैं क्या करता हूं कि मैं इसको ना इस पूरे को मैं लेता हूं कि ये मेरे पास है यहां से लेकर यहां तक, ये मेरे पास है x प्लस 3। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या है x प्लस 3, और ये वाला जो पूरा है ये इसको मैं ले लेता हूं, ये मेरे पास है 5। ठीक है, अब इस x प्लस 3 को मैंने शो कैसे करना है, ये जो है ना देखिए सिर्फ इस लाइन के लिए x प्लस 3 है। ठीक है, इस लाइन के लिए या फिर इस लाइन के लिए, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो अब इसको देखिए आपने शो कैसे करना है। पहला क्या है x, फर्स्ट करें यहां तक ना मैंने x ले लिया और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये x है। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है हमारे पास 3। तो मीन्स इसको आपने यूं एक लाइन लगा लेनी है, ये हमारे पास क्या है x है और ये हमारे पास क्या है 3 है। ठीक हो गया, और ये तो सारा का सारा ही 5 है। सही है। अब देखिए, अब इस एरिया के अंदर आपने क्या लिखना है, इस x को और इस 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो हमारे पास क्या आएगा 5x आएगा ना। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो क्या चीज हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, 5x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 15, 3 को 5 से करें तो क्या आता है 15। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है सारा, ये हमारे पास क्या आता है 50। ठीक होगा स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। ये इसका जो है ना पिक्टोरियल फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। पहले तो फैक्टराइज करते हैं सॉल्यूशन। अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका आपने यहां पर सीखना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर देखिए अब क्या करना है। अब हम इसका तरीका ये है
कि ये जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है ये क्या हमारे पास 1 और ये क्या है 3, मींस इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, इससे क्या आता है 3x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, आप ना इस एक्स स्क्वायर को ना ले, आप सिर्फ इसके कोफिशिएंट नंबर्स को ले। इसके पास 1, इसके पास 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 आता है। ठीक है, और दरमियान में क्या है 4। अब देखिए आपने हर वो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 3 आता है। मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 3, तो 3 1 क्या आता है 3, और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं 3 + 1 तो इससे क्या आता है 4। ऐसा ही है ना, तो आपने क्या करना है इसको स्प्लिट अप करना है एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 4 है कितने पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया 3 और 1 में, तो यहां पर आ जाएगा 3 + 1, इसके साथ x है ना, ये इसके साथ भी लगा दें और इसके साथ भी लगा दें। ठीक हो गया, और ये लास्ट वाला 3 जो है ना अपनी जगह पे रह जाएगा। तो अब हमारे पास 4 टर्म्स होंगे कितनी 1 2 3 4। तो याद रखिए जब आपके पास 4 टर्म्स आएंगी ना और इस तरीके से क्वेश्चन में नाम मेंशन हो कि कॉमन फैक्टर, सिर्फ लिखा हो फैक्टराइज, तो फिर आप पहले दो में से और आखिरी दो में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर जो है ना x है, x की पावर कितनी है 2, यहां पर x की पावर कितनी है 1, छोटी पावर किसकी है इसकी है ना, तो मैं यहां पर क्या कॉमन कर लूंगा x को, किसको कॉमन कर लूंगा x को, ब्रैकेट यहां पर क्या रह जाएगा x प्लस और यहां पर क्या रह जाएगा 3, क्योंकि ये वाला x तो मैंने कॉमन किया है। सेम वही मेथड यूज करना है जो मैंने पहले बताया हुआ है, ये वाला रफ वर्क आपने अब खुद करना है। ठीक है, देन प्लस अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, मींस यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और ये 3 और 1 दोनों डिफरेंट है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको फिर भी कॉमन लेना हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो कॉमन आता है वो 1 आता है। ठीक है, कि 1 इन दोनों में होगा और ब्रैकेट लगा के आपने उसको उसी तरीके से लिख लेना है। ठीक हो गया ना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि आपने क्या करना है कि यहां से आपने x को कॉमन कर लेना है, यानी सॉरी यहां पर देखिए x + 3 और x + 3 दोनों में है, ऐसे ही है ना x + 3 और x + 3 दोनों में, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा x + 3। यहां पर क्या बचा x, यहां पर क्या बचा +1, इसको आपने साथ ब्रैकेट में लिख देना है x + 1। तो देखिए हमारे पास सेम अब ये फैक्टराइज हो गए, एक पे आ गया x + 3, दूसरे में आ गया x + 1। अब पिक्टोरियली कैसे शो होगा, सेम वही मेथड है, आपने एक रेक्टेंगल या फिर इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो x + 3 है मैं कहता हूं कि यहां से लेकर, ठीक है यहां पर देखिए ये वाला जो सारा एरिया ये वाला, इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास x + 3 है। ठीक है, और ये वाला जो सारा एरिया ये वाला, ठीक है ये वाला सारा एरिया, इसको यहां पर हम कह लेते हैं ये वाला सारा एरिया हमारे पास है x + 1, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो क्या है x + 1 है, ये वाली जो लाइन है वो क्या है x + 3। सेम उस तरीके से फर्ज करें यहां से लेकर यहां तक, इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास क्या है x है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं यूं ले जाऊंगा, ये मेरे पास x आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3, x और 3 को ऐड करूंगा तो मेरे पास x + 3 बन जाएगा। यहां पर देखिए अब इस लाइन को फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है ना हमारे पास क्या है x है, और ये वाला जो बाकी हिस्सा है वो हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, ये हम फर्ज कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट आपकी पिक्टोरियल ग्राम पिक्चर तो ऐसे नहीं बनेगी कि आप यूनिट टेल ले लें या फिर स्क्वायर टेल लें और उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करें। अब यहाँ पर हम अपनी अजम्पशन से पिक्टोरियल फॉर्म उसकी बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से इस लाइन को यूं नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया, अब देखिए इस बॉक्स के अंदर 4 आपके पास बन गए, ये बॉक्स बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एरिया कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है और इसका कितना है, तो देखिए कैसे चलेगा, इस x को और x को मल्टीप्लाई करें, x और x मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा x², तो इसका एरिया हमारे पास कितना है x², इस x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आपने लिख देना x कि इसका एरिया कितना है x, फिर यहां पर आ जाए 3 और x को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x, यानी कि इस सारे का जो आपके पास एरिया वो क्या है 3x, और 3 और फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करें 3 1 3, तो ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये इसकी पिक्टोरियल फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया, अब इसकी देखें लास्ट पार्ट है,
सो ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है ना, यहां पर देखिए सोल्यूशन, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 फैक्टर हमने बनाने, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है 1, यहां पर क्या है 8, तो 1 मल्टीप्लाई 8 1 क्या आ जाएगा 8। अब यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा आपके। इस क्वेश्चन में तो नहीं क्लियर हुआ था। अब आपने ऐसे हर दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो, और सॉरी मल्टीप्लाई करने से क्या आता हो 8 और ऐड करने से 6 आता हो। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई करने से आपको, ऐड करने से आपके पास 6 आए, मल्टीप्लाई करने से 8 आए। अब यहां पर हमने क्या करना है ढूंढे, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 क्या आता है 8, ऐसे ही है ना, 4 2 क्या आता है 8 आता है। और अगर तो मैं इस 4 और 2 को ऐड कर दूं तो इससे क्या आ जाएगा 6, मींस कि ये मिड वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा इस प्लस साइन के साथ, यहां पर देखिए प्लस साइन होगा, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 8। ठीक है, तो मतलब 2 4 2 8 और इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 6। क्लियर हो गया। तो यहां पर अब क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर, इस 6 की जगह क्या लिखना है +4 +2, 4 के साथ भी x लगा दें 2 के साथ भी, और ये वाला 8 तो अपनी जगह पे आ जाएगा। सही है। अब इन दोनों में फर्स्ट 2 में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास x, तो मतलब कॉमन हो जाएगा x, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x +4 प्लस इन दोनों से कॉमन करें, 2 कॉमन होता है 2 कॉमन करें, यहां पर आ जाएगा x +4, इनके 2 का टेबल पढ़ूं तो 2 4 क्या आता है 8। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी x+4 दोनों में सेम है, तो मैं कॉमन कर लेता हूं x+4 को, और अगली ब्रैकेट में यहां पर क्या बचा x और साथ में +2, इसको हम यहां पर लिख लेंगे x+2। अब इसको आपने सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेम यही मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए हम क्या कर लेते हैं, ये एक हम बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस सारे को मैं नाम दे देता हूं x+4 का, यहां पर मैं ले लेता हूं, ठीक है x+4। अब देखिए फर्ज करें यहां से लेकर यहां तक ये मेरा क्या हो गया x, और यहां से लेकर यहां तक इसको मैंने नाम दे दिया 4, तो इसको मैंने यूं स्ट्रेट लाइन लेकर इससे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये सारा जो है ये वाला है, इस सारे को मैंने क्या लिया x+2, यहां पर हम लिख लेते हैं x+2। ठीक है, अब देखिए फर्ज करें आप यहां से शुरू हुए और यहां तक आपने इसको ले लिया x, और इसको फिर आप यूं स्ट्रेट लाइन नीचे ले आए, और ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया ना। यहां पर देख x और x को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है x², x और 2 को मल्टीप्लाई करें 2x, 4 और x को करें 4x, 4 और 2 करें 8, तो ये आपके पास की पिक्टोरियल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है तो इसको मैं साफ कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इतने से पोर्शन में हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेंगे। लास्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में आता है x² + 4x + 4। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिख लेंगे x² + 4x + 4। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ये क्या है 4 लास्ट वन, तो मतलब 4 × 1 क्या आता है 4। इसके अलावा कौन से दो टर्म्स है, अब क्योंकि इसको और इसको मैं ऐड करूं ना तो 4 + 1 इससे आता है 5, तो मतलब मुझे क्या चाहिए 4, ये तो मैं यूज नहीं कर सकता, और कोई नंबर ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए। अगर हम देखें 2 × 2 इससे भी 4 आता है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो इससे क्या आता है 4, तो मतलब ये मेरा सही है, ये मेरी फैक्टराइजेशन सही है। तो कैसे लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह क्या लिख देंगे 2 और यहाँ पर भी 2। ये वाला x जो है ना इन दोनों के साथ लगा दें, ठीक हो गया, साथ में आ जाएगा +4। अब कॉमन करें इन दोनों से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है x कॉमन आएगा क्योंकि इन दोनों के साथ है, स्मॉल पावर x की है। यहाँ पर x पावर 2 से एक x कॉमन करें तो क्या बचेगा x +2। देन प्लस, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 4, 2 का टेबल पढ़े, 2 2 4 आता है ना, तो मतलब 2 यहाँ पर कॉमन, x अपनी जगह पे, और 4 की जगह क्या लिखेंगे 2 × 2 क्या आता है 4। ये वाला 2 कॉमन है तो बचा क्या ये 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए x+2 ये इसको कॉमन कर ले। अब बाहर भी x+2 रह रहा है, यानी कि x+2। अब इससे क्लियर हो रहा है, देखिए x+2 ये हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा पिक्टोरियल फॉर्म में स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इस पोर्शन को भी आपने क्या नाम दे देना है, ठीक है, यानी कि इस वाली लाइन को, ये जो सारी लाइन है ये वाली x+2, और ये वाली जो सारी लाइन है ये भी हमारे पास क्या है x+2। ठीक है, फर्स्ट करें यहां से लेकर यहां तक, ये मेरे पास क्या है x, इसको मैं यूं स्ट्रेट ले जाता हूं। ठीक है, इसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट करें, ये मैं ऊपर अब आ गया हूं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं x। ये रिमेनिंग पोर्शन जो है ना इसको मैंने क्या नाम दे दिया 2, और ये नीचे वाला रिमेनिंग पोर्शन यहां पर भी क्या आ जाएगा 2। तो इस लाइन को यूं स्ट्रेट ले आए तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब x को और x को मल्टीप्लाई करें तो x², x और 2 को करें 2x, इस तरीके से अब 2 और x को करें तो यहाँ पर भी 2x, और 2 और 2 को करें तो 4, 2 2 4, तो ये इसकी पिक्टोरियल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स।